श्री वैष्णो पॉलिटेक्निक कॉलेज इंदौर की ओर से मैं अमित पागले आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीटी ने अपना एडमिशन का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके बहुत दिनों से हम लोग आशा कर रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी जारी हो जाए। तो आज ये कैलेंडर हम लोगों ने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी सेंड किया था। इसमें बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो समझना थोड़ा टफ होता है पहली बार में। तो इसके लिए ही हम लोगों ने ये वीडियो क्रिएट किया हुआ है। तो आप इस वीडियो के ज़रिए समझते जाएंगे कि इन टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अहर्कारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीपीटी पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा करने के लिए पीपीटी की एग्ज़ाम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देना ज़रूरी होता है। लेकिन चूंकि 2 सालों से अभी कोविड की विशेष परिस्थिति चल रही है, जिसके कारण से पीपीटी नहीं हो रही है। तो उसके कारण से 10th के बेसिस के ऊपर ही हम लोग एडमिशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे अरहरकारी जो परीक्षा का आधार बोला जा रहा है, ये 10th की मार्कशीट को आधार बना के बोला जा रहा है। ठीक है। तो थोड़ा समझेंगे इसमें। प्रथम चरण के अंदर बोला गया है कि 10वीं में विज्ञान गणित विषय सहित उत्तीर्ण। इसका मतलब होता है कि आपको 10th की मार्कशीट पे पास होना तो कंपलसरी है, अगर डिप्लोमा में एडमिशन लेना है तो। लेकिन उसके साथ साथ साइंस और मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट में भी इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी है। सपोज ऐसा हो सकता है कि आप अगर 10th पे पास हो गए हो, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अ, आपका बैक था, या तो फिर आपको रुक जाना नहीं इस योजना के अंतर्गत पास किया गया हुआ है, तो आप डिप्लोमा में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर साइंस और मैथ्स में आप इंडिविजुअली पास है और 10th की मार्कशीट में भी पास है, तो ही आपको डिप्लोमा में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है। सामान्य पुल एवं टीएफडब्ल्यू की सीटों के लिए एक संयुक्त रूप से आयोजित हो रही है। टीएफडब्ल्यू यहाँ पे ट्यूशन फीस वेवर। ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो जिनकी काफ़ी हायर परसेंटेज होते हैं, उनके लिए राज्य सरकार के नियम के अनुसार उनको एक स्कीम में एडमिशन दिया जा सकता है। उसे कहा जाता है ट्यूशन फीस वेवर, जिसमें उन्हें ट्यूशन फीस नहीं देनी होती है। अपने 3 सालों में जो भी वो पढ़ाई करेंगे, उसमें जो अदर फीस होती है कॉलेज की, सिर्फ वही पे करनी होती है, उनको ट्यूशन फीस नहीं देनी होती है। ठीक है। तो सामान्य पुल और ट्यूशन फीस वेवर, ये दोनों के संयुक्त रूप से ये गतिविधि होने वाली है। ठीक है। अभी आप देखेंगे गतिविधियों के सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त। ये तारीख स्टार्ट हो रही है 6/8/2021 से लेकर 24/8/2021 तक, शाम को 5 बजे तक। आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन। और अगर रजिस्ट्रेशन किसी कारण से गलत हो गया है, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को निरस्त भी करना है, कैंसिल भी करना है। तो इसके लिए जो तारीख है वो इम्पोर्टेंट तारीख है, 10 अगस्त से लेकर 24 अगस्त, शाम को 5 बजे तक। ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सुधार। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई रजिस्ट्रेशन करते समय आपने या आपने एमपी ऑनलाइन के द्वारा जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो कुछ गलती कर दी हो आपने शायद। तो उसको सुधारने के लिए आपको 25 अगस्त 2021 से लेकर 26 अगस्त 2021 शाम को 5 बजे तक एक दिन का टाइम दिया गया है। और ये सुधार सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, पहली बात तो ये कि ऐसी कोई गलत एंट्री उस पर नहीं करें। और फिर भी अगर गलत एंट्री कर दी है, तो उसके ऑब्जेक्शंस आएंगे। और जब ऑनलाइन सेंटर की साइड से जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो उसमें ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो उसमें करेक्शन के लिए अपने को एक दिन का टाइम है, वो है 25 अगस्त से लेकर 26 अगस्त शाम को 5 बजे तक। ठीक है। इसके बाद में इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना। प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन की सुविधा अंतिम 2 दिन उपलब्ध रहेगी। ठीक है।
रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद में आपको, जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो उसके साथ साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर लेंगे तो उसका एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, जिसमें आपको सिर्फ दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। या तो आपके सारे डॉक्यूमेंट अगर करेक्ट होंगे तो वो वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ भी, वेरीफायर को कुछ भी गड़बड़ लगता है, उसको लगता है कि यार ये ऑब्जेक्शनेबल है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करेगा, ठीक है। आपको रिजेक्शन वाला मैसेज आएगा, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आप, तो उसके बाद में आपको एक कॉलेज में चॉइस फिलिंग आपको करनी होती है। यहाँ पे आपको कॉलेज के साथ साथ कोर्स की चॉइस फिलिंग भी करनी होती है। तो थोड़ा विशेष ध्यान रखना है हमको कि भाई, अ, आपको जो कॉलेज चाहिए या कोर्स चाहिए, आपको उसका क्राइटेरिया डिसाइड करना होगा कि मुझे क्या क्या कोर्सेज चाहिए और क्या वो कोर्सेज कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपको चॉइस फिलिंग के समय करना होता है। चॉइस फिलिंग की जो डेट्स है वो 16/8/2021 से लेके 1 सितंबर 2021 तक है, ठीक है। जब चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो उसके बाद में एक अलॉटमेंट आ जाता है, ठीक है। तो वो अलॉटमेंट जो है वो कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता, बीपीएल चतुर्श्रेणी कट ऑफ की सूची। यहाँ पे बीपीएल और चतुर्श्रेणी कट ऑफ जो है वो नीचे आपको नोट में मिल जाएगा कि उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। वो है 2 सितंबर 2021 शाम को 5 बजे तक। 2 सितंबर को मतलब जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है वो आ चुका होगा 2 सितंबर को। आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, आवंटित संस्था में उपस्थित आवंटित संस्था के में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश, ठीक है। ये है 6 सितंबर 2021 से लेके 11 सितंबर 2021, मतलब अलॉटमेंट के बाद में जो फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन रहेगा, जिसमें कि आपको आपकी सीट को कंफर्म करना होगा, वो है 6 सितंबर 2021 से लेके 11 सितंबर 2021। इसमें क्या होगा कि जैसे सपोज आपने जो भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किए थे, वो डॉक्यूमेंट की फिजिकल कॉपी दो दो सेट फोटोकॉपी के साथ में आपको जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिला हुआ है उस कॉलेज में लेके जाना है और उनका सत्यापन कराना है। आपका आपके डॉक्यूमेंट सत्यापित हो जाते हैं वहाँ पे फिजिकली, तो फिर आपको एडमिशन में आपको आपका कंफर्म करना होगा आपका एडमिशन। तो वो डेट है 6 सितंबर 2021 से लेके 11 सितंबर 2021 तक। यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो कॉलेज की जो फीस होती है हमारे 28,562 रुपये पर एनम, जिसमें कि 11,250 सेकेंड सेमेस्टर में और 17,312 पहले सेमेस्टर में आपको जमा करने होते हैं, ठीक है। तो जब आप एडमिशन के लिए यहाँ पे आएंगे कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने और एडमिशन वेरीफाई करने के लिए, जो कि है 6 सितंबर 2021 से लेके 11 सितंबर 2021 तक, तो अपने साथ में अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 17,312 ये साथ में लेके आएंगे, तभी आपकी सीट कंफर्म होगी, ठीक है। विशेष ध्यान रखना है, 6 सितंबर 2021 से लेके 11 सितंबर 2021 तक फर्स्ट राउंड है, ठीक है। सब आप इन जब अलॉटमेंट आता है फर्स्ट राउंड का, तो वो ऐसा होता है कि भाई, सपोज आपको एक सीट अलॉट हो गई है, तो ये सीट 11 सितंबर 2021 तक शाम को 5 बजे तक आप ही के नाम पे कंफर्म रहेगी। आप वो कभी भी आके बुक कर सकते हैं 6 से लेके 11 के बीच में। 11 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद में आपकी जो अभी तक की रिजर्व फर्स्ट राउंड की जो रिजर्व सीट थी, वो ऑटोमेटिकली ओपन पूल में चली जाएगी। अगर आपने उसको कंफर्म नहीं किया तो मतलब वो नेक्स्ट राउंड के अंदर अब वो भरने के लिए ओपन होगी, ठीक है। सपोज ऐसा बहुत बार होता है कि विद्यार्थी चाहता है कि उसको एक मैकेनिकल मिल जाए या इलेक्ट्रिकल मिल जाए, लेकिन चूंकि उसके मार्क्स के बेसिस के ऊपर उसको फर्स्ट राउंड के अंदर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस ऐसी जो उसकी डिजायर्ड ब्रांच थी वो नहीं मिली है। तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट राउंड में अपना सीट को कंफर्म नहीं करते, वो वेट करते हैं सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। सेकेंड राउंड भी वैसा ही होता है, वही सारी चीज़ें करनी होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वापस से होगा आपका सेकेंड राउंड का, वो है 12 सितंबर 2021 से लेके 21 सितंबर 2021 शाम को 5 बजे तक। रजिस्ट्रेशन में सुधार अगर करना हो तो वो 22 से लेके 23 के बीच में वापस से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी कॉलेज की और कोर्सेज की।
तो वो रहेगी 14 सितंबर 2021 से लेके 25 सितंबर 2021 रात को 11:45 तक। वही पूरी प्रोसेस जो ऊपर अभी तक बताई थी हमने प्रथम चरण के अंदर, वही सारी इसमें डिस्कस की हुई है। ठीक है। उसके बाद में जो राउंड आता है वो सीएलसी राउंड आता है, जिसमें कि ऐसी सारी सीट्स जो कि फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद में और सेकंड राउंड के अलॉटमेंट के बावजूद भी विद्यार्थियों द्वारा कंफर्म नहीं की गई होती है, वो सीट सारी सीएलसी कॉलेज लेवल काउंसलिंग के अंदर भरी भरी जाती है। ठीक है। तो इसमें जो होता है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होता है पहले। उसके बाद में आपको सीधे कॉलेज में आके उपस्थिति दर्ज करानी होती है। ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे उपरोक्त काउंसलिंग गई सीटों के लिए 5 अक्टूबर 2021 से लेके 7 अक्टूबर 2021 रात को 11:45 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में 9 तारीख को 9 अक्टूबर को सवेरे 10:30 बजे आपको कॉलेज में आके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। 10:30 से लेके 1 बजे तक जितने विद्यार्थी आ जाते हैं सीएलसी फर्स्ट राउंड के लिए, उनका हम लोग एक कॉमन मेरिट लिस्ट बना लेते हैं और उसी के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। ऐसे ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग सीएलसी राउंड की होती है, जो रहेगी 11 अक्टूबर 2021 से लेकर 14 अक्टूबर 2021 तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। आपको जो रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे तो आपको 16 अक्टूबर 2021 को सवेरे 10:30 बजे आपको यहाँ पे कॉलेज में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। 10:30 से लेके 1 बजे तक जितने विद्यार्थी आ जाएंगे उनकी एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग उनका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। तो इस पूरे अ, वीडियो का जो सार है वो ये है कि ये जो कैलेंडर है इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो नहीं समझ में आ रही थी उसको समझाना था। इसके बाद में जिस दिन से रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट होंगे अभी 10 अगस्त 2021 से 24 अगस्त 2021 तक, इसमें हम लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ही आपको बहुत सारे वीडियोस और मैसेजेस आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराने चाहिए, कहाँ पे करवाने चाहिए और क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो आप मैं समझता हूँ कि शायद आप समझ चुके होंगे। अगर आपको फिर भी बहुत कुछ समझ में नहीं आता है तो हम लोग 10 तारीख को ही एक चैट ग्रुप बनाएंगे जिसमें कि आपकी बहुत सारी जो परेशानियां हो सकती है, क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आप उस चैट ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। थैंक यू।